सब मिल के मारा है सबने। अगर वो रियल पुलिस वाले थे तो उनके बैच कहाँ थे, मेरे को बस ये जानना है। जो बैरिकेशन थे उनमें करंट छोड़ा। ये गवर्नमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइज माफिया है। कोई भी इन बच्चों को मानना नहीं चाहता, लेकिन मोदी जी का प्रेशर है तब बच्चे ये पिटे हैं। वर्दी की आड़ में सत्ताधारी लोग थे जिन्होंने छात्र छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करा। मोदी डरता है, मोदी साला चोर है। तुम्हारी लाठियों में वो दम नहीं बचेगा जो हमारी हिम्मत पे दम बचेगा, ये ध्यान रख ले मोदी सरकार। छोटे छोटे बच्चों को ऊपर भी इन्होंने हाथ उठाया मेरे सामने। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप लोगों ने पुलिस वाले को मारा। हम वही तो कह रहे हैं, वो जो पापा उनका कहेगा ना, जो उनका बाप कहेगा वो बोलेंगे। वो जो उनका नरेंद्र मोदी बाप बोलता है ना, वो कहते हैं। ये जो भी कुछ है इसके अंदर मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी आप ये बता दो एक बारी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जनता यहाँ पे आई हुई है इन बच्चों के लिए, आप ये बता दो कि आप जीते कैसे। मेरे को तो ये बता दो आप जीते कैसे। 80% आदमी बीजेपी के खिलाफ है तो आप जीते कैसे। मैं इस समय जंतर मंतर के सामने हूं और कल जिस तरह से पूरे दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, सोशल मीडिया दिखा रहा है, टीवी अखबार भले आपको बता रहा हो कि छात्रों ने हमला किया है, लेकिन छात्र जो है वो डटे हुए और आज जो है लोग उसके समर्थन में काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। तस्वीरें हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं और छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है, छात्राएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से इस प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी, प्रोटेस्ट के लखनऊ से आया हूँ। आज ही आए हैं? हाँ, आज ही आया हूँ। क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए? क्योंकि यहाँ हमारे छात्रों के बीच की लड़ाई है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? तो टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि पुलिस वालों पर छात्रों ने हमला किया है। नहीं, ऐसा गलत बोला है। क्योंकि जो छात्रों की भी पिटाई हो रही है, जो यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है, ये पुलिस वालों ने किया है। तो टीवी अखबार तो ये नहीं दिखा रहा है। अब टीवी अखबार दिखाए न दिखाए वो हमको इतना नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है या सुनने में आया है तो छात्रों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट का हिस्सा लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। हाँ जी। देखिए ये टीवी अखबार पर उतना भरोसा नहीं है, युवा भी है बहुत। कहाँ से आई हैं आप लोग? दिल्ली से आए हैं। कल भी थी आप प्रोटेस्ट में? हाँ, कल भी थी मैं। तो क्या क्या देखा आपके सामने, क्या क्या हुआ? जो देखा वही बताइए। एक तो सारे जो पुलिस वाले थे, किसी के ऊपर भी नेम टैग नहीं था। मेरे सामने उन्होंने औरतों को घसीटा है। फिर आपने आंखों से देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा। और एक पुलिस ने, जिसे नेम टैग नहीं था, उसने एक बंदे ने झंडा लगा रखा था, उसका झंडा उन्होंने खींच लिया, बहुत ही गंदी तरीके से उसका झंडा खींचा और ऐसे सब मोड़ के अपने पास रख दिया। जब तुम लोग देश के लिए कर रहे हो तो तुम लोग थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ ना अपनी कंट्री के लिए। कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है इनको। छोटे छोटे बच्चों को ऊपर भी इन्होंने हाथ उठाया है मेरे सामने और क्या कह रहे हैं, हम आप पे लाठी चार्ज नहीं करेंगे। तुम कर क्यों रहे हो भाई? हम ये एहसान थोड़ा ना कर रहे हो कि तुम नहीं करोगे, ये बोल रहे हो हमें। लेकिन टीवी अखबार वाला कह रहा है कि छात्रों ने पुलिस पर हमला किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो हम पे हमला करेंगे तो हम तो पीसफुली गए थे। पता है वहाँ पे फूल बांट रहे थे कि जब तुम लोग डंडा मारे तब उन्हें तुम फूल देना। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। तो आप लोग को टीवी अखबार पर भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल, सब खरीदे हुए चीज है यार, कैसे भरोसा करना है? सब खरीदा हुआ है। तो मोदी जी से अब उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। जब इतने साल में आज तक कुछ नहीं किया तो अब वो क्या ही कुछ करके दिखा देंगे। क्या चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं कि वो रिजाइन करे और इस देश को थोड़ा सा सुधारने में योगदान करे। क्या गड़बड़ियाँ हो रही है? बहुत गड़बड़ी हो रही है। सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा ना। आप ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ पे पेड़ काट रहे हैं वो लोग बहुत सारे। मणिपुर चल रहे थे सालों से, उस पर कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अभी जो ट्राइबल लोगों को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनको सिर्फ ना पैसे दिए कहीं जाने के लिए, वो लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने मार के हटाया है। अभी देश में 7 ये सब खबरें आपको कहाँ से पता चलती है? टीवी तो दिखाता नहीं है। टीवी नहीं दिखाएगा ना, सोशल मीडिया है ना, वहाँ पे हमें सब दिखाया जाता है। तो आप भी जेनजी हैं? ऑफ कोर्स मैं जेनजी हूँ। तो सोचिए जेनजी के बारे में जो कहा जाता था कि वो बर्गर खाती हैं, पिज्जा खाती हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं है, वो सारे मिथक टूट रहे हैं। कल इन लोगों ने जो रिस्पांस किया है, जिस तरह से रिप्लाई किया है और अभी जिस तरह से बातें कर रही हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं टीवी अखबार जो है उस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप क्या किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं पास आउट हो चुकी हूँ, ग्रेजुएशन। आपका क्या नाम है, क्या करती हैं? ताबिंदा एंड आई एम BA स्टूडेंट। कल भी आप भी कल भी थी? नहीं, कल मैं नहीं थी, ये मेरी फ्रेंड है, वो आई थी बस। मैं तो क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है? लाइक गड़बड़ी तो हर जगह ही है,
मतलब कि कॉज लाइक ये प्रोटेस्ट हुआ एंड उसमें ना बच्चों को मारने का कोई वो ही नहीं था ना, पॉइंट ही नहीं था। स्टूडेंट्स हैं और मैंने खुद लाइक वीडियोस में देखा था, मेरे फ्रेंड्स गए तो उन्होंने बताया इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे, लाइक एक 12 इयर्स की बच्ची को। कहाँ देखा ये सारी खबरें? टीवी अखबार तो नहीं दिखा रहा है। मैंने लाइक सोशल मीडिया पे ही मिली है मुझे सारी खबरें एंड मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है, जो देखा है क्योंकि न्यूज़ में तो गलत ही बता रहे हैं। न्यूज़ में तो लाइक लिटरली मेरी मदर ने भी न्यूज़ वगैरह देखी थी तो कह रहे थे कि पुलिस वालों को मारा गया है। तो आपके घर में मम्मी कह रही है कि पुलिस वाले को मारा गया है उनको ऐसा क्योंकि वो लगा। टीवी देख रही हैं। हाँ, तो उनकी गलती नहीं है, टीवी दिखा रहा है इस बात को। हाँ एंड फिर मैंने उनको बोला कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं है कि वो लोग क्या नाम है पुलिस वाले को मार रहे हैं, लाइक वो हमें मार रहे थे तो फिर तो कोई ना कोई तो कुछ तो करेगा ही। तो मम्मी ने परमिशन दी आने की? जी मम्मी ने परमिशन दी आने की। कल लाइक मेरी तबीयत ठीक क्या चाहती है? लगता है इस सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, बिकॉज ये लोग लाइक प्रोटेस्ट बढ़ा रहे हैं बच्चों को फालतू में इसलिए मारा क्योंकि उनकी एक लेटर गिर जाएगी ना। अगर वो लोग हमारी एक बात मान लेंगे ना तो उनको ऊपर तक हमारी बातें माननी पड़ेगी। क्या करती हैं आप? लाइक आई एम ए डिजिटल मार्केटर एंड सोशल मीडिया मार्केटर टू एंड इन्फ्लुएंसर टू। तो सोचिए ये युवा है, जेनजी है और लोग इनको हम लोग भी सोचते थे इससे पहले कि ये लोग पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इंस्टा पर रील देखते हैं, इनको राजनीति से समाज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो धारणाएं टूट रही है। कल जिस तरह से एनजी लोग ऐसे समय में जब पूरा का पूरा विपक्ष का विधायक और एमपी लाइन लगा है बीजेपी में जाने के लिए, सारे पत्रकारों ने सरेंडर कर दिया है, हम जैसे लोगों ने नौकरियां छोड़ दी है टीवी की। तो ये है युवा और इस देश में कम से कम इस सरकार में इनकम टैक्स ईडी सब जानते हैं, आप किसी से छुपा नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष 240 वाली बीजेपी 300 के करीब पार होने जा रही है। जब सांसद, विधायक, अपोजिशन के लीडर सब सरेंडर करके बैठे हैं तब इन लोगों ने मोर्चा संभाला और वो तस्वीरें गवाह है। इन पर लाठियां चली है, आंसू गैस के गोले चले हैं, इनको मारा गया है, गालियां दी गई है। आपने देखा है? मेरे सामने की बात है। क्या हुआ था कल? क्या बोलते हैं, पहली रो में सब लोग खड़े थे, उस बैरिकेशन से हाथ लगा गए, पता नहीं पहले तो डंडा बजाना शुरू कर, पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो लोग कोई नहीं हटा, अपना सब लोग रुमाल लेके आए हुए थे, कोई लोग कई लोग मास्क लेके आए हुए थे, तो रुमाल से उन्होंने मुंह छुपा लिया। जब लोग कोई नहीं हटा तो क्या बोलते हैं जो बैरिकेशन थे उनमें करंट छोड़ा। आपको भी चोट लगी? मैं थोड़ा बच गया। मेरे लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप लोगों ने मारा है पुलिस वाले को, सारा चैनल। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो कल शाम को 6 बजे तक किसी पे एक कंकड़ तक नहीं फेंकी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था जनता को लठ बजाने का, तो उन्होंने क्या आप लोग तो गार्जियन है, क्या लग रहा है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम है। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये गवर्नमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइज माफिया है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि विश्व गुरु बन गया है देश, मोदी जी का डंका बज रहा है। सब पीआर है, सब झूठ है, झूठ 12 साल से हम सब खा रहे हैं, निगल रहे हैं। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट एजेंसी चलाता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है? सर जो देश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। सर एकदम 100% झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को दूर जो बैठे हैं उनको मिसगाइड करा जा रहा है। यहाँ इतना बढ़िया से कोऑर्डिनेट करके लड़के लाइन से जाना आना, साफ सफाई करना, नाश्ता कराना, पंखे करना, सब मिलजुल के इतना बढ़िया से कर रहे हैं। ये लोगों को एकदम सरासर मिसगाइड दिखा देंगे कि भीड़ नहीं है। बाप दादाओं ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी ना, हमारे बाप दादा हमारे पुरजों ने, तो इतने जुल्म सितम कभी भी नहीं हुआ था। इससे पहले भी अगर अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। इतना जुल्म नहीं हुआ है, अंग्रेजों से भी इतना नहीं। लास्ट के 6 महीने में 3 महीने में आके लोगों को जात के नाम पे बांट के, किसी को सगे संबंधी बांट के, किसी को किसी से जोड़ के वोट करके फिर आराम से बैठ जा रहे हैं। जात के नाम पर वोट ले रहे हैं या धर्म के नाम पर? धर्म और जात सब जोड़ दे, सब कल बल छल 3 महीने में यूज कर रहे हैं। अंग्रेजों के शासन में भी धरना लगता था, धरना पे लोग बैठते थे, लेकिन एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में लोग आते थे पूछने के लिए कि भैया प्रॉब्लम क्या है। हमने इतिहास पढ़ा है, उठा के देख लीजिए इतिहास को। अंग्रेजों से भी बदतर हालत है, अंग्रेजों से भी बदतर हालत है, ये सुन लीजिए, सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन अपोजिशन के सांसद एमपी तो उधर जाने में मजा ले रहे हैं, सब उधर जा रहे हैं। सब करप्शन है, सब करप्शन, सबको ईडी और सीबीआई का डर है। और किसी चीज ये जो स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं ना, इनको किसी ईडी का डर नहीं है, मुझे भी नहीं है। वीक पॉइंट खोज के दबा रहे हैं। आपके ऊपर अगर ईडी का छापा पड़ जाए, आपने भी तो शंभू, क्या नाम है आपका सर? शंभू कुमार सिंह ना,
बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा आपको मैं बहुत चैनल देखा मैं आपको आप तो ये तमाम तस्वीरें हैं और पूरा का पूरा जनसैलाब है, काफ़ी रश है, भीड़ है, पूरा भीड़ है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये नेट एक्सपीरियंस। कहाँ से आए हैं भाई? हम आए गोरखपुर से सर। आपने एग्जाम दिया था? यस सर। कल थे धरना में? या हाँ, क्या क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हमारे साथ देखिए, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए थे जंतर मंतर। हमारे गोरखपुर से इतना दूर से आवाज़ उठाने के लिए अपने, क्योंकि मैं नीट दिया था और आने के बाद मुझे उपहार में ये मिला लाठीचार्ज मिला हमें। मतलब दौड़ा जिसे होता ना आतंकवादी या कोई क्रिमिनल, वैसा हम लोग के साथ ट्रीट किया गया है यहाँ पे आने के बाद। कहाँ से आए आप लोग? हम मंडावली से। आप लोग भी? ये जो ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग भी आ रहे हैं और ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ये लोग, इन लोग को पता है कि जैसे ही आई कार्ड देखते हैं इनको भी लगता है कि गोदी मीडिया होगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए। मोदी डरता है, हिंदू को आगे करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, पुलिस को आगे करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी तेरी तानाशाही, हिंदू मुस्लिम करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, मोदी बत्ता कड़वा है, मोदी साला है, बत्ता कड़वा है, मोदी साला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो गुस्से में लोग और इस तरह के स्लोगन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसी से तस्वीरें समझ सकते हैं, नीचे दिखाइए। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इस प्रोटेस्ट को कवरेज कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि उन तमाम लोगों के बारे में बताया जाए। मैं इसी से बात करना चाह रहा था कि क्या रिस्पॉन्स है, और लेकिन उसकी अपनी व्यस्तता है। लेकिन देखिए वो तमाम खबरें हैं। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हैं? ये तो मोदी जी, अमित शाह भी गुजरात से हैं। हाँ, तब भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम सोनम जी का समर्थन करने आए हैं। मोदी अमित शाह का दिक्कत नहीं है उससे? ना, वो दिक्कत नहीं है, वो दोनों ठीक है। हाँ, वो ठीक भी है, एकदम कंप्लीट है। वो दोनों ठीक आदमी हैं। ठीक है, हम सोनम जी का सपोर्ट करते हैं, तो आप समझ लीजिए। तो सोनम जी का समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी अमित शाह से कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। भैया गुजरात से हैं ये। तो ये जो सोनम वांगचुक ने लिखा था ना खौफ, वो खौफ बहुत ज़्यादा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, लोगों से बात करने की भी कोशिश करूँगा। और तमाम मैं अंदर जो है वो बहुत रश है, लंबी लंबी लाइनें लगी है, मैं वो भी दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो मैं समझ गया सर, कई सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। हैं? और ये देखिए कहाँ से आए आप लोग? मेरठ से। तो कल थे आप लोग? हाँ, कल थे। क्या आप लोग के सामने पुलिस, टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप लोगों ने मारा पुलिस वाले को? मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस समय हाँ 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे हमने संसद मार्च का घेराव का ऐलान करा, उसके बाद भी जो है क्यों पुलिस प्रशासन में जो है बैरिकेडिंग का, हमें रोकने का क्यों इंतजाम करा गया? पाकिस्तानी ये एक बात बताइए, जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान थे या अन्य और भी दल के जवान थे, किसी पे भी उनके नेम प्लेट जो होती है वर्दी के, जिससे पहचान होती है कि इसका अधिकारी का या पुलिसकर्मी का क्या नाम है, उस पर किसी पे भी नेम प्लेट नहीं था। वर्दी की आड़ में सत्ताधारी लोग थे जिन्होंने छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लेकिन टीवी अखबार कह रहा है कि आप लोगों ने पुलिस वाले को मारा। देखिए, टीवी अखबार तो इन लोगों के जो है दलाल चाटुकार जो कहते चमचा, वो बन चुके हैं। वो हमें सच कभी दिखाएंगे ही नहीं। वो जो खिलाफ चीज होगी 80% पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज कराया। बताइए ऐसी परेशानी। असली देशद्रोही इस टाइम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत का। और वो जो है, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे छात्रों का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी का भी प्रोटेस्ट हो, उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन और भारत को तोड़ने की साजिश
और ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं कि आप समझ नहीं सकते होंगे जो है। और तुमने देखा होगा कल ही उन्होंने पाकिस्तान से भी एंगल ढूंढ लिया इसमें जो है। तो देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिका हुआ है और सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। और ये देश का नौजवान जागा है। आने वाले समय में तुम देखना, जैसा जंतर मंतर यहाँ पर बना हुआ है, पूरे देश में ऐसे जंतर मंतर बनेंगे अब जो है, क्योंकि हर घर से सरदार भगत सिंह निकलेगा। तुम्हारी लाठियों में वो दम नहीं बचेगा जो हमारी हिम्मत पे दम बचेगा। ये ध्यान रख ले मोदी सरकार। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि आप लोगों ने पुलिस वाले को मारा। हम वही तो कह रहे हैं, वो जो पापा उनका कहेगा ना, जो उनका बाप कहेगा वो बोलेंगे। वो जो उनका नरेंद्र मोदी बाप बोलता है ना, वो कहते हैं। जो दिखाना है वो दिखाएंगे, लेकिन इस देश का नौजवान जगेगा और सड़कों पे उतरा है और आगे ही उतरेगा। तो टीवी अखबार वाला डरा हुआ है। टीवी अखबार वाले डरे हुए हैं, बिके हुए हैं। और डरे हुए कैसे हैं? डरे हुए ऐसे हैं कि सबने गलत काम कर रखे हैं, सबकी फाइल है सरकार के पास है, और वो इस वजह से डरे हुए हैं। अगर वो सच दिखा देंगे तो उनके चैनल बंद कर दिए जाएंगे। आपको चोट लगी है? हाँ, कल मेरे को 3.5 मिनट उन्होंने सब मिल के मारा है, सबने, जो पुलिस वाले। अगर वो रियल पुलिस वाले थे तो उनके बैच कहाँ थे, मेरे को बस ये जानना है। उनके बैच, उनके स्टार कहाँ थे? ये बच्चे को देख लो आप, उनके बैच। इन्होंने कल ऐसा काम किया है जैसे किसान रैली निकली थी ना, अपने बाप बेटी को ला दिया, बाप बेटे को ला दिया। कल इन्होंने यही काम किया है। जितने भी मिलिट्री वाले थे, IPS अफसर थे, कोई भी इन बच्चों को मानना नहीं चाहता, लेकिन मोदी जी का प्रेशर है तब बच्चे ये पिटे हैं। क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी किसी का बुरा नहीं, लेकिन अंडर प्रेशर मोदी ने कह दिया है कि ये काम होना चाहिए बड़े अफसर को, नहीं तो सस्पेंड। तो ये डर के मारे हुआ है। ये जो भी कुछ है इसके अंदर मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, लियाकत हो गई, कश्यप हो गई, ये कहाँ है? मेरे को यहाँ पे कहाँ दिखाई नहीं दे रही कहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग उपद्रवी हैं। अरे उपद्रवी, आप लोगों ने दिल्ली को बंधक बना लिया। मोदी जी, आप ये बता दो एक बारी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जनता यहाँ पे आई हुई है इन बच्चों के लिए। आप ये बता दो कि आप जीते कैसे? मेरे को तो ये बता दो, आप जीते कैसे? 80% आदमी बीजेपी के खिलाफ है, तो आप जीते कैसे? आपके एक मिनट। देखिए किस तरह से लगातार भगदड़ मस्ती है। देखिए वहाँ देखिए तो क्या है, ऊपर से दिखाइए। क्या हुआ था? शंभू नाम है मेरा, शंभू। काफी भीड़ है, काफी रश है, और लोगों को लगा कि कहीं कोई भगदड़ तो नहीं है। चलिए, तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या हुआ है? तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तौहीद, तुम ला दो, चलो कुछ हुआ है इस तरफ, हम आगे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। टीवी अखबार को लेकर बड़ी नाराजगी है। टीवी अखबार से नाराजगी है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है, और वही तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये कहाँ रह गए?
तो टीवी अखबार को लेकर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है और इसलिए देखना भी सर चैनल आज मारेंगे। क्या हुआ था भैया? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया क्या हुआ? और उसके लिए हम डटे रहेंगे यहाँ पे। कल जो हुआ उससे ये पता लगा हमें कि सरकार हमें सीधा बताना चाह रही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट एनफ। पीसफुल प्रोटेस्ट इज नॉट एनफ। कल जो उन्होंने किया उससे हमें पता लग गया, ये हमें समझ आ गया कि वो ये उन्हें पता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करेंगे वी कैन ट्रैश देम एनी टाइम, बट वी हैव टू स्टैंड आवर ग्राउंड, वी हैव टू स्टे हियर, वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। That unity in diversity, that saying, it's a myth right now. We need change, we need a big change, and for that we need unity. We need people to gather here. We need people with the same mindset. We need people who नाराज हैं, काफी नाराज हैं और टीवी अखबार से भी ज्यादा और बहुत सारे सवाल नहीं है, आप इनसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।